ये आज की क्लास जो कक्षा 6, 7 और 8 के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, यूज़फुल है। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हैं या गणित के ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं किसी वजह से, तो हमारी इस वीडियो को देखें। उन्हें गणित की अच्छे से तैयारी हो जाएगी और कम से कम गणित के ट्यूशन उन्हें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। हालांकि इस वीडियो को कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक होता है वो कक्षा 6 से चलता है गणित का। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है और मिश्रित संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे भाज्य संख्या पर। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले अभाज्य संख्या। तो इसलिए अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसको बहुत ही छोटा सा जवाब देंगे। देखिए, हम यहाँ पे परिभाषा लिख रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा वह संख्या जो सिर्फ अपने आप से विभाजित हो, मीन्स स्वयं से विभाजित हो। वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो। ठीक, वह संख्या जो केवल स्वयं से मीन्स अपने आप से विभाजित हो, उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसी चीज को इंग्लिश में लिखेंगे द नंबर डिवाइडेड बाय itself is called prime number। जो नंबर सेल्फ इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड हो, उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, इन चीज़ों को इजीली समझ सकता है और जानकारी हासिल कर सकता है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो संख्याएं कहाँ शुरू होती है? 1 से। 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले 1, लेकिन 1 न भाज्य है न अभाज्य है। 1 सिर्फ एक विषम संख्या है। कैसी है? विषम। आप 1 को पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो पूर्ण संख्या में भी आता है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4। बट यहाँ पे बात है भाज्य और अभाज्य की। तो 1 को न भाज्य माना जाता है न अभाज्य माना जाता है। तो 1 के बाद फिर क्या आता है? 2। तो आंसर आपका होगा जो पहली संख्या 2 है, यही क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है ये सिर्फ 2 से ही विभाजित होगी। 2 केवल 2 से ही कटती है और किसी से नहीं कटती है। 2 के बाद क्या होगा? 3।
कैसे है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 केवल 3 से ही विभाजित होती है। अगली है 4, लेकिन 4 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। जैसे 4 में 2 का भाग भी जाता है और 4 में 4 का भी भाग जाता है। तो 4 जो है 2 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो फिर 3 के बाद क्या होगा? 5। 5 कैसी संख्या है? अभाज्य, क्योंकि 5 सिर्फ 5 से विभाजित होती है। उसके बाद क्या है? 7। 7 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 सिर्फ 7 से विभाजित होती है। तो आप समझ गए कि विभाजित संख्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और कोई आपसे पूछे विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, मीन्स 2 है। अब हम समझेंगे कि जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर भाज्य संख्या को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो। वह संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। जैसे आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 2 जो है वो तो आपके अभाज्य थी, 3 भी अभाज्य थी, तो 3 के बाद क्या होता है? 4। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, वो 4 है, क्योंकि 4 2 से भी कट जाता है और 4 4 से भी कट जाता है। तो जो संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य से कटे वही कही जाती है भाज्य संख्या। जैसे 6, ये भी कैसी है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 6 से भी कटता है। जैसे 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 8 से भी कटता है। कहने का मतलब जो संख्या अपने अलावा किसी अन्य से भी कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। इसी चीज़ को अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द नंबर having 2 factor except 1, यानी 1 से तो सभी संख्याएं घटती हैं, 1 के अलावा 1 को छोड़कर अगर किसी संख्या के 2 फैक्टर हों, मीन्स 2 संख्याओं से कटती हो, तो उसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर, मीन्स भाज्य संख्या। अब आज की क्लास का जो लास्ट पॉइंट है वो है मिश्रित संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए मिश्रित संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसको क्या बोलेंगे? मिश्रित
संख्या, चलिए लिखा है यहाँ पे मिश्रित संख्या। तो मिश्रित संख्या की परिभाषा आप लिखेंगे कि वह संख्या जिसमें कौन कौन चीजें हो, जिसमें पूर्ण संख्या हो, कामा अंश हो और हर हो, उसे कहा जाता है मिश्रित संख्या। जैसे एग्जाम्पल कोई भी लिखें, 4 सही 3/5, तो ये क्या है, ये मिश्रित संख्या है, मिक्स नंबर है, क्योंकि 4 कैसी है, पूर्ण संख्या है, और ये 3 ऊपर लिखा, ये 3 क्या है, अंश है, और 5 नीचे लिखा, 5 क्या है, हर है। तो ऐसी हर संख्या, प्रत्येक संख्या जिसमें अंश हो, हर हो और पूर्ण संख्या हो, उसे कहा जाता है मिश्रित संख्या। इसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में डिफिनेशन दें, इंग्लिश में परिभाषा लिखें, तो आप लिखेंगे द नंबर हैविंग, यानी ऐसा नंबर जो रखता हो, द नंबर हैविंग होल नंबर कामा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is called mixed number, राइट। ऐसा नंबर जिसमें होल नंबर हो, जैसे मान लो लिखा है 7 होल 3/5, तो ये 7 क्या है, होल नंबर है, और 3 क्या है, न्यूमरेटर है, जिसको हिंदी में अंश कहा जाता है, और 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, जिसको हिंदी में हर कहा जाता है, राइट। तो आज आप अच्छी तरीके से समझें कि अभाज्य संख्या क्या है, मीन्स प्राइम नंबर क्या है, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, मिश्रित संख्या मिक्स नंबर किसे कहते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो गणित को एक आधार प्रदान करती हैं। अगर इस तरह आप तैयारी करते हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक मैथ की छोटी छोटी बातें आप तैयार करते हैं अच्छे से, तो फिर चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे किसी भी इस टाइप की परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हो, हर परीक्षा में ये चीज़ें, गणित के ये आधार जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरह की बेहतरीन जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम हर मैथ की एक से एक छोटी से छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।